রাজ্যে মোদি, লক্ষ্য ২৬। উত্তরে মোদির সভা। মোদি বানে বিপর্যস্ত রাজ্যের শাসক দল। মোদির অস্ত্রের শানে কার্যত বেআব্রু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় এসে দামামা বাজিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সভার আগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্রের শান দিলেন নমো। টান টান ৩০ মিনিট। যে মাটিতে সিঁদুর খেলার মতো পবিত্র রীতি উদযাপন করা হয়, সেই মাটিতে দাঁড়িয়েই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখলেন নমো। সিঁদুরের শক্তি বোঝালেন তিনি। অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি। যতদিন না পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের ভিত নির্মূল হচ্ছে, ততদিন অপারেশন সিঁদুর থাকবে শানিত অস্ত্রের মতো, সাফ জানালেন প্রধানমন্ত্রী। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। শুধুই কি অপারেশন সিঁদুর? একেবারেই না।
সন্ত্রাসবাদের মুখে মোক্ষম জবাব দিতে ক্যাপ্টেন মোদি কতটা দৃঢ় হতে পারেন তা দেখেছে আর সমুদ্র হিমাচল, দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এখানেই কি থেমে থাকা? না, বাংলার বুকে মমতার আমলে ঘটে চলার নির্মমতার প্রতিটা বিষয়কে তুলে ধরে মোদির সপাট প্রশ্ন। यही भावे सरकार चलेगी। साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। বাংলার চিৎকার লাগবে না, নির্মম সরকার। বেঁধে দিলেন ২৬-এর স্লোগান। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা হতাশ করেছে প্রধানমন্ত্রীকে। শিক্ষকরা পড়ে আছে রাস্তায়, ক্লাসঘর খাঁ খাঁ করছে। চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পড়ুয়াদের উদ্গ্রীব চোখ তাদের প্রিয় শিক্ষকদের অপেক্ষায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এখনো প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে যাচ্ছেন। ঘোলা জলে মাছ ধরতে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রত্যেকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। বাংলার এই করুণ ছবি মোচড় কাটে আর ৫টা সাধারণ মানুষের মনে। এই ব্যথা অনুভব করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। তুলে আনলেন মালদা মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ। তুষ্টিকরণের নামে বাংলার সরকার বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে। শাসনের নামে গুন্ডাগিরি চলছে, জ্বলছে বাংলার গরিব হিন্দুদের ঘর। আর সবটা দেখে নীরব দর্শক এই রাজ্যের প্রশাসন। এ বিষয়টা নজরে রেখে প্রধানমন্ত্রী জানান, साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है।
दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। মোদির লক্ষ্য বিকশিত ভারত। বাংলা সেই লক্ষ্য পূরণের অন্যতম চাবিকাঠি। বাংলার প্রতিটা মানুষকে একসঙ্গে কোমর বেঁধে এগিয়ে চলতে হবে সেই লক্ষ্যে। উত্তরে মোদির সভা থেকে এলো সেই বার্তাও। একই সঙ্গে বিগত 10 বছরে বাংলার জন্য বিজেপি কি কাজ করেছে তার একটা প্রাথমিক রূপরেখাও তুলে ধরলেন নমো। জানালেন বাংলার 5 সংকটের কথা। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हर नौजवान पर, आप सब पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। বাংলার নিজস্ব গ্ল্যামার হারিয়ে গিয়েছে বিগত কয়েক বছরে। শিক্ষা, জ্ঞান আর সংস্কৃতির আধারই পশ্চিমবঙ্গ। সেই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রার মতো অবস্থা। কিভাবে সেই ঐতিহ্য ফিরবে বাংলায়, শোনালেন মোদি। भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है। और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से
नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। बंगाल देश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति दे। बंगाल अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, उसे संरक्षित करते हुए तेज गति से आगे बढ़े। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही। भाजपा पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहां के विकास के लिए हजारों करोड़ों का निवेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माध्यम।